आज के प्रसंग में श्री राम आगे चलकर अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए। वहाँ के मुनियों के साथ प्रभु श्री राम बैठे हैं। वह इस प्रकार से बैठे हैं कि उनका मुख सभी मुनियों के सामने पड़ता है। तब श्री राम बोले, हे मुनिगण, आप तो जानते हैं कि मैं आपको निर्भय करने आया हूँ एवं दुष्ट आत्माओं राक्षसों को मारकर आपके कष्टों को समाप्त करने आया हूँ, जिससे आप शांति पूर्वक भजन इत्यादि कर सकें। आप बताएं मैं कहाँ पर निवास करूँ और मुनि द्रोहियों को समाप्त कर सकूँ। इस पर मुनिगण बोले, हे सच्चिदानंद भगवान, यह संसार तो गूलर के पेड़ की तरह है, जिसमें न जाने कितने फल लगते हैं। हर एक फल ब्रह्मांड की तरह है। उस फल में रहने वाले छोटे छोटे जीव उसी को अपना संसार जानते हैं और उससे बाहर क्या है वह नहीं जानते। उन फलों को यानी उस ब्रह्मांड को भी समय समाप्त करता है। वह काल यानी समय भी आपसे डरता है। ऐसे अद्भुत स्वामी हम लोगों से पूछते हैं कि कहाँ रहूं, तो आप जानकी एवं लक्ष्मण जी सहित हमारे हृदय में निवास करिए। यदि आप हमसे कहलाना ही चाहते हैं तो हम कहेंगे, आगे दंडक वन है जो ऋषि के श्राप से उजाड़ हो गया है। आप उसे पवित्र करें, जिससे वह वन हरा भरा हो जाए। उसमें पंचवटी नामक स्थान है, आप वहीं निवास करें और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के श्राप को समाप्त करें। इस पर श्री राम वहाँ से चले। उनकी गीधराज से भेंट हुई। उनसे प्रेम सहित मिलकर पंचवटी में निवास करने लगे। उनके रहने से वह वन भी मनोरम हो गया। एक बार प्रभु श्री राम आराम से बैठे हुए थे। तब श्री लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा, आप मुझे ईश्वर और जीव में क्या भेद है समझाकर कहिए, जिससे मेरा भ्रम दूर हो जाए। इस पर श्री राम बोले, हे भाई, तुम मन लगाकर सुनो, मैं तुम्हें यह भेद बताता हूँ। मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी में जीव फंसा हुआ है। यही माया है। एक अविद्या है और एक विद्या है। एक जीव जो भी कार्य करता है वह कहता है, इसे करने वाला मैं हूँ, यही अविद्या है। और वहीं एक विद्या वाला मनुष्य जो भी कार्य करता है वह कहता है, इसे मैं नहीं, ईश्वर मुझसे करा रहा है, और वह पूरा श्रेय ईश्वर को देता है। उसके अंदर ज्ञान और मान का घमंड नहीं होता और जगत में सभी को ईश्वर का अंश मानता है और इस संसार रूपी कुएं से मुक्त हो जाता है। बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग चल रहा है, आप भी ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुबीर कहावु निपाही, तुम सन प्रभु दुराव कुछ नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयऊं, ताते तात न कहि समझायऊं। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से यहाँ आया हूँ
वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव कूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं। वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोक पति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई। यह बर मागऊ कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास करें। अबिरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तब रूप बखानऊ जानऊ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊं। पावन पंचवटी तेहि नाऊं, दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं। उग्र साप मुनिवर कर हरहूं। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बास करहु तहाँ रघुकुल राया, कीजे सकल मुनिन पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही
पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन ग्रह छाई। वहां गृध्रराज जटायु से भेंट हुई। उसके पश्चात बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिबन नदी ताल छब छाए, दिन दिन प्रति अति हो ही सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रहाहि, मधुप मधुर गुंजत छवि लहाहि। सोबन बरनि न सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछऊं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तजी करऊं चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सुभगति करहु जई दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे ही मह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है, जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है,
वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा, व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन ना लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 ना हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। मायाई से न आप कहूँ, जान कहिए सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।